जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम MCQ हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट से जुड़े वो प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। वैसे तो मानव शरीर के सभी अंग अति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हार्ट का अपना एक अलग ही महत्व है। कोई व्यक्ति किसी अन्य अंग के बिना भी जीवित रह सकता है, किंतु यदि उसके शरीर से हार्ट ही निकाल लिया जाए तो वह हार्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मानव शरीर में हार्ट सभी अंगों से अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस अंग यानी अपने हार्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हमेशा से ही पूछे जाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसका नाम है मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। तो ये रहा पहला सवाल, मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? 2, 3, 4 या 5? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है सी, 4 कक्षों में डिवाइड होता है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। दायां आलिंद व निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक लेके जाते हैं, जबकि बायां आलिंद व निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अन्य भागों में भेजते हैं। इस 4 कक्षीय संरचना में ऑक्सीजन युक्त और बिना ऑक्सीजन के जो रक्त हैं उनका मिश्रण नहीं हो पाता। नेक्स्ट, हृदय का आकार सामान्यतः किसके समान होता है? यानी उसका साइज जो है हार्ट का कितना होता है? एक आम के बराबर, एक सेब के बराबर, एक मुट्ठी के बराबर या एक अंडे के बराबर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय का आकार लगभग व्यक्ति की अपनी मुट्ठी जितना होता है। यह छाती के बीच में थोड़ा बाएं झुका हुआ होता है। यह आकार हृदय को पर्याप्त रक्त पंप करने की क्षमता देता है, साथ ही छाती की गुहा में उचित रूप से फिट बैठने में मदद करता है। नेक्स्ट, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, रक्त पंप करना, श्वसन करना या हार्मोन बनाना? तो इसका आंसर है रक्त पंप करना, बी। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक अंग तक रक्त को पहुंचाना है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थों को वापस लाता है। इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलती रहती है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कौन सी झिल्ली उसे ढक के रखती है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या एपिकार्डियम? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक दोहरी झिल्ली है जो हृदय को चारों ओर से घेरे रखती है और इसे बाहरी चोटों या घर्षण से बचा कर रखती है। इसके बीच का तरल पदार्थ हृदय की धड़कन के दौरान घर्षण को कम करता है, जिससे हृदय सुचारू रूप से कार्य कर सके। नेक्स्ट, मानव हृदय में रक्त किस दिशा में प्रवाहित होता है? आगे से पीछे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं या लगातार एक ही दिशा में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, लगातार एक ही दिशा में फ्लो होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, जिससे ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण नहीं होता है। हृदय की वाल्व प्रणाली का यह सुनिश्चित करती है कि रक्त वापस न लौटे। यह दिशा संबंधी प्रवाह रक्त संचार को कुशल बनाता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कौन सी धमनियां ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं? महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, कोरोनरी धमनी या यकृत धमनी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, फुफ्फुसीय धमनी। सामान्यतः धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, परंतु फुफ्फुसीय धमनी
एक अपवाद है। यह दाएं निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती हैं, जहां रक्त का ऑक्सीजन से पुनः संचार होता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? ऐसे नोड जिसे हम COREL नोड कहते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फेफड़े। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, ऐसे नोड। ऐसे नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर होता है। यह विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, जिससे हृदय की धड़कनें नियमित रूप से होती रहती हैं। ये दाएं अलिंद में स्थित होता है और प्रत्येक धड़कन की शुरुआत यहीं से होती है। जो हमारा हार्ट बीट होता है वो यहीं से पहले जनरेट होता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की औसत धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 30 से 40, 50 से 60, 70 से 72 या 90 से 100? ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ये 70 से 72 के बीच होती है। सामान्य परिस्थितियों में एक वयस्क व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट लगभग 70 से 72 बार धड़कता है। इसे हार्ट रेट कहा जाता है। शारीरिक श्रम, भावनात्मक उत्तेजना या रोग की स्थिति में यह दर बढ़ सकती है या घट सकती है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप या बैरोमीटर? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, स्टेथोस्कोप। यह एक चिकित्सक का उपकरण होता है जिसका उपयोग डॉक्टर हृदय की धड़कन और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए करते हैं। इसके द्वारा लब डब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं जबकि धड़कन होती है, जो हृदय के वाल्व के खुलने और बंद होने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, हृदय में लब और डब ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? रक्त प्रवाह से, वाल्व के खुलने या बंद होने से, ऑक्सीजन से या नसों से? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया वो किस तरह से होता है, वाल्व के खुलने और बंद होने से। तो बी इसका आंसर है। लब ध्वनि तब बनती है जब अलिंद निलय वाल्व बंद होते हैं और डब ध्वनि तब अर्धचक्राकार वाल्व बंद होते हैं। ये ध्वनियाँ हृदय की सही कार्य संकेत देती हैं और चिकित्सक इन्हें स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। नेक्स्ट, हृदय में रक्त के वापस बहाव को रोकने वाली संरचना कौन सी होती है? नसें, वाल्व, धमनी या अलिंद? तो इसके लिए वाल्व लगे होते हैं हमारे हार्ट में जो इस कार्य को पूरा करते हैं। तो वाल्व्स हृदय में रक्त को एक ही दिशा में बहने में मदद करते हैं और उसे वापस लौटने से रोकते हैं। वाल्व हृदय में रक्त को एक ही दिशा में बहने में मदद करती हैं और उसे वापस लौटने से रोकती हैं। हृदय में 4 प्रमुख वाल्व होते हैं: ट्राइकस्पिड, बायकस्पिड, पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व। ये हृदय की कार्यप्रणाली को सटीक बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धमनी हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है? कोरोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी या जांघ की धमनी? तो इसका आंसर है कोरोनरी धमनी। हृदय की अपनी मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती है। यदि यह धमनी अवरुद्ध हो जाए तो हृदयघात यानी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसे जीवनदायिनी धमनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हृदय की भीतरी परत को क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हृदय की सबसे अंदरूनी परत होती है जो रक्त के संपर्क में रहती है। यह चिकनी होती है जिससे रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और थक्के बनने से बचता है। नेक्स्ट, हृदय की मांसपेशी किस प्रकार की होती है? कंकाली, चिकनी, रेखांकित अनैच्छिक या अस्थि मांसपेशी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी,
रेखांकित अनैच्छिक। हृदय की मांसपेशी रेखांकित होती है यानी स्ट्रेटन होती है, लेकिन यह अनैच्छिक रूप से कार्य करती है। इसका मतलब है कि यह हमारे नियंत्रण से बाहर है और स्वतः धड़कती रहती है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों। मतलब यह है कि जो हमारा हार्ट है, जो हृदय है, वो अपने मर्जी से धड़कता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे शरीर का यही एक ऐसा अंग है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये अपने आप काम करता रहता है। नेक्स्ट, हृदय की सामान्य धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? ऐसे नोड, एवी नोड, मस्तिष्क या फेफड़े? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऐसे नोड। यह हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर कहलाता है, जो विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, जिससे प्रत्येक धड़कन की शुरुआत होती है। इसके संकेत एवी नोड तक जाते हैं, फिर निलयों में पहुंचकर संकुचित होते हैं या संकुचन कराते हैं। नेक्स्ट, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से शरीर में जाता है? महाधमनी के या शिराओं से, फुफ्फुसीय धमनी से या कोरोनरी नसों से? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, महाधमनी से। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहलाती है। यह बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करती है और उसे पूरे शरीर में भेजती है। यह हृदय से रक्त वितरण की मुख्य मार्गधारा मानी जाती है। नेक्स्ट, दायां अलिंद किससे रक्त प्राप्त करता है? फेफड़ों से, बाएं अलिंद से, महाशिराओं से या बाएं निलय से? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, महाशिराओं से, जिसे वेना कावा भी कहते हैं। दायां अलिंद ऊपरी और निचली महाशिरा के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। ऊपरी महाशिरा और भुजाओं से रक्त लाती है, जबकि निचली महाशिरा शरीर के निचले भाग से रक्त लाती है। नेक्स्ट, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन लाता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन लाता है? फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, महाधमनी या कोरोनरी धमनी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, फुफ्फुसीय शिरा। यह एकमात्र ऐसी शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर बाएं अलिंद में पहुंचाती है। यह हृदय के ऑक्सीजन संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, हृदय में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धड़कन शुरू करती है? तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, विद्युत ऊर्जा। हृदय के ऐसे नोड में विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। यह विद्युत संकेत मांसपेशियों तक पहुंचकर संकुचन कराते हैं। यह प्रणाली शरीर की विद्युत चालन प्रणाली का हिस्सा होता है। नेक्स्ट, हृदयघात यानी हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है? अधिक नमक, धूम्रपान, कोरोनरी धमनी का अवरोध या हड्डी का टूटना? तो इसका आंसर है सी, कोरोनरी धमनी का अवरोध। जब कोरोनरी धमनी में वसा या कोलेस्ट्रॉल जमा होकर रक्त प्रवाह को रोक देती हैं, तब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे कोशिकाएं मरने लगती हैं और हृदयघात होता है। नेक्स्ट, हृदय को रक्त प्रदान करने वाली नस कौन सी है? कोरोनरी शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, महाशिरा या यकृत शिरा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, कोरोनरी शिरा। कोरोनरी शिराएं हृदय की मांसपेशियों से ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस दाएं अलिंद तक लाती हैं। यह प्रणाली हृदय के अपशिष्ट पदार्थों को हटाकर उसे स्वस्थ बनाए रखती हैं। नेक्स्ट, हृदय की दीवारों की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? दाएं आलिंद में,
बाएं निलय में, बाएं अलिंद में या दाएं निलय में? तो इसका आंसर है बी, बाएं निलय में। बायां निलय पूरे शरीर में रक्त भेजता है, इसलिए इसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसकी दीवार सबसे मोटी होती है। दायां निलय केवल फेफड़ों तक रक्त भेजता है, इसलिए उसकी दीवार अपेक्षाकृत पतली होती है। नेक्स्ट, हृदय को शरीर का पंप क्यों कहा जाता है? यह रक्त को फिल्टर करता है, यह रक्त को पंप करता है, यह भोजन को पचाता है या यह ऑक्सीजन बनाता है? तो फ्रेंड, यह रक्त को पूरे बॉडी में पंप करता है। हृदय शरीर का केंद्रीय पंप है जो लगातार रक्त को फेफड़ों और शरीर के अन्य भागों तक भेजता है। यह रक्त में मौजूद ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। इसकी निरंतर पंपिंग से जीवन प्रक्रिया संभव होती है। नेक्स्ट, दाएं और बाएं भाग के बीच कौन सी दीवार होती है? मायोकांड्रियम, सेप्टम, पेरिकार्डियम या एंडोकार्डियम? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, सेप्टम। सेप्टम हृदय की वह दीवार है जो बाएं और दाएं हिस्सों को अलग करती है। यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को रोकती है। इसके कारण हृदय दो स्वतंत्र पंप की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, शिशु के हृदय की धड़कन वयस्कों की तुलना में कैसी होती है? धीमी होती है, समान होती है, तेज होती है या बिल्कुल नहीं होती? तो फ्रेंड्स, शिशुओं की जो धड़कन होती है वो वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, तेज होती है, यानी कि उनकी धड़कन वयस्कों से अधिक धड़कती है। शिशुओं में चयापचय दर अधिक होने के कारण उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका हृदय वयस्कों की तुलना में अधिक तेजी से धड़कता है। यह लगभग 100 से 160 बार प्रति मिनट हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ यह दर घटती जाती है। नेक्स्ट, हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों तक रक्त भेजता है? बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद या दायां अलिंद? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, दायां निलय। दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक भेजता है। वहाँ यह रक्त ऑक्सीजन से भर जाता है और फिर बाएं अलिंद में लौट आता है। यह प्रक्रिया गैस विनिमय का प्रमुख हिस्सा होता है, जहाँ ऑक्सीजन मिक्स की जाती है ब्लड में। नेक्स्ट, हृदय का बायां अलिंद क्या कार्य करता है? शरीर से रक्त लाना, फेफड़ों से रक्त प्राप्त करना, रक्त पंप करना या अपशिष्ट पदार्थ निकालना? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, फेफड़ों से रक्त प्राप्त करना। बायां अलिंद फेफड़ों से फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। इसके बाद यह रक्त बाएं निलय में भेजा जाता है, जो पूरे शरीर में पंप करता है। यह हृदय के ऑक्सीजन चक्र का आवश्यक चरण माना जाता है। नेक्स्ट, हृदय की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी परत होती है जो हृदय की सतह को ढक के रखती है। यह परत पेरिकार्डियम की आंतरिक परत से जुड़ी होती है और हृदय की सुरक्षा के साथ साथ उसे चिकनाई प्रदान करती है। नेक्स्ट, कौन सी धमनियाँ हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन देती हैं? महाधमनी, कोरोनरी धमनियाँ, फुफ्फुसीय धमनी या महाशिरा? तो इसका आंसर है बी, कोरोनरी धमनियाँ। कोरोनरी धमनियाँ हृदय की दीवारों और मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती हैं। ये महाधमनी से निकलती हैं। इनका अवरोध होने पर रक्त आपूर्ति रुक जाती है, जिससे
हार्ट अटैक की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है या क्या कहलाता है? ईसीजी, ईईजी, एक्सरे या सीटी स्कैन? तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इससे पता चलता है कि हृदय की धड़कनें नियमित हैं या नहीं। डॉक्टर इसका उपयोग हृदय रोग, ब्लॉकेज या अनियमित धड़कन पहचानने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, हृदय में कौन सी नली ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस नहीं लाती? फुफ्फुसीय शिरा, कोरोनरी शिरा, महाशिरा या फुफ्फुसीय धमनी? तो इसका आंसर है डी, फुफ्फुसीय धमनी। यह ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती है, जबकि अन्य सभी धमनियां सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर आती हैं। यह एक महत्वपूर्ण अपवाद है जो हृदय फेफड़ा चक्र में भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट, हृदय में माइट्रल वाल्व कहाँ स्थित होता है? दाएं अलिंद और निलय के बीच, बाएं अलिंद और निलय के बीच, बाएं निलय और महाधमनी के बीच और दाएं निलय और फुफ्फुसीय धमनी के बीच? तो इसका आंसर है बी, बाएं निलय और बाएं अलिंद और निलय के बीच। माइट्रल वाल्व बाएं अलिंद और निलय के बीच स्थित होता है। यह रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति देता है, जिससे बाएं अलिंद से बाएं निलय में रक्त जा सके और वापस न लौट सके। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन शुरू होने का पहला स्थान कौन सा है? एवी नोड, एसए नोड, परकिंजे तंतु या निलय? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, एसए नोड। इसका जिक्र हमने पिछले क्वेश्चन में भी कई बार कर चुके हैं। तो एसए नोड हृदय की धड़कन का प्रारंभिक बिंदु होता है। यह विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो अलिंदों को संकुचित करता है। इसके बाद संकेत एवी नोड फिर निलयों तक पहुंचते हैं, जिससे समन्वित धड़कन होती है। नेक्स्ट, हृदय की संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, परिसंचरण, कार्डियक चक्र या रक्त प्रवाह? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, कार्डियक चक्र। कार्डियक चक्र हृदय के संकुचन यानी सिस्टोल और प्रसार यानी डिस्टोल की पूरी प्रक्रिया कही जाती है। एक चक्र लगभग 0.8 सेकंड के बीच का होता है और इसी से प्रति मिनट लगभग 72 धड़कनें बनती हैं। यह शरीर में निरंतर रक्त संचार सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, हृदय के संकुचन को क्या कहा जाता है? डायस्टोल, सिस्टोल, मेटाबॉलिज्म या वेंट्रिकुलर रेस्ट? अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में इसका जिक्र किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। डी इसका आंसर है। जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर रक्त को बाहर पंप करती हैं, उसे सिस्टोल कहा जाता है। यह दाब उत्पन्न कर धमनी और फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में रक्त प्रवाह सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट, हृदय का विश्राम काल किसे कहा जाता है? सिस्टोल, डायस्टोल, पंपिंग या कंडक्शन? तो इसका आंसर है बी, डायस्टोल के समय। जब हृदय की मांसपेशियां संकुचन के बाद शिथिल होती हैं और आलिंदों व निलयों में रक्त भरता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं। यह अगली धड़कन की तैयारी का समय होता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन किस गैस की अधिकता से तेज हो जाती है? यानी कौन सी गैस अगर अधिक हो जाए तो धड़कन बढ़ जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बढ़ने से मस्तिष्क का कार्डियोवैस्कुलर केंद्र सक्रिय हो जाता है, जिससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि
शरीर से CO2 को शीघ्र निकाला जा सके। नेक्स्ट, हृदय का नियंत्रण किस मस्तिष्क भाग से होता है? सेरिब्रल, मिड ब्रेन, मेड्यूला या हाइपोथैलेमस? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा में स्थित कार्डियोवैस्कुलर केंद्र हृदय की गति और दाब को नियंत्रित करता है। यह स्वतः कार्य करता है और हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। नेक्स्ट, हृदय में ब्लड प्रेशर किसके कारण उत्पन्न होता है? यानी हार्ट में ब्लड का जो प्रेशर है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? रक्त की घनता के कारण, हृदय के संकुचन के कारण, फेफड़ों की क्रिया के कारण या भोजन पाचन में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, हृदय के संकुचन के कारण। जब हृदय संकुचित होकर रक्त को धमनियों में भेजता है तो उससे दाब उत्पन्न होता है, जिसे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। नेक्स्ट, सामान्य रक्तचाप का मान कितना होता है? 80/60 mmHg, 120/80 mmHg, 100/70 mmHg या 140/90 mmHg? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, 120/80। तो सबको पता होगा आप लोग को, सामान्य सी बात है। नेक्स्ट, हृदय में थक्के बनने को क्या कहा जाता है? हृदय में थक्के बनने को क्या कहा जाता है? हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक, थ्रोम्बस या ब्रैडी कार्डिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, थ्रोम्बस। इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बस कहते हैं। जब रक्त में प्लेटलेट्स या फाइब्रिन जमा होकर गांठ बना लेते हैं तो उसे थ्रोम्बस कहते हैं। यदि यह हृदय की धमनी में बन जाए तो रक्त प्रवाह रुक सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन यदि असामान्य हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? टेकिकार्डिया, अरिदमिया, एंजाइना या स्ट्रोक्स? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, अरिदमिया। जब हृदय की धड़कन अनियमित, बहुत तेज या बहुत धीमा हो जाए तो उसे अरिदमिया कहते हैं। यह ऐसे नोड या विद्युत संकेत प्रणाली की गड़बड़ी से उत्पन्न होता है। अरिदमिया मतलब क्या होता है कि हमारा धड़कन एक फ्लो में चलता है, तो एक रिदम में चलता धड़कता है। अब ये डिस्टर्ब हो जाए तो कभी धड़कन तेज हो जा सकती है या कभी धड़कन स्लो हो सकती है। नेक्स्ट, हृदय की मांसपेशियों में दर्द को क्या कहा जाता है? हृदय की मांसपेशियों में दर्द को क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस, ब्रैडीकार्डिया या मायोकार्डिया? तो इसका आंसर है बी, एंजाइना पेक्टोरिस। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तब सीने में दर्द या जकड़न होती है, जिसे एंजाइना कहते हैं। यह कोरोनरी धमनी के संकुचित होने के कारण होता है। नेक्स्ट, हृदय में किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है? बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और निलय, फुफ्फुसीय शिरा? तो इसका आंसर है सी, दायां अलिंद और निलय में। शरीर से आया हुआ ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं अलिंद में प्रवेश करता है और फिर दाएं निलय में जाता है। वहां से यह फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक भेजा जाता है। नेक्स्ट, हृदय के कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी या फिजियोलॉजी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी चिकित्सा की वह शाखा है जो हृदय की संरचना, कार्य, रोगों और उपचार का अध्ययन करती है। हृदय विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, हृदय में हार्ट साउंड कितनी बार सुनाई देता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार
या 4 बार? तो फ्रेंड्स 2 बार हमें सुनाई देता है। हृदय की एक धड़कन में 2 मुख्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, लब और डब। ये वाल्वों के खुलने और बंद होने से बनती हैं। लब सिस्टोल की शुरुआत को और डब उसके अंत को दर्शाती है। हृदय की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद। तो इसका आंसर है ए, बायां निलय। बायां निलय पूरे शरीर में रक्त भेजता है, इसलिए इसे सबसे अधिक दबाव उत्पन्न करना पड़ता है। इसलिए इसकी दीवारें सबसे मोटी और मजबूत होती हैं। नेक्स्ट, हृदय की गति को धीमा करने वाले तंत्रिका तंतु कौन से हैं? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, मोटर या सेंसर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, पैरासिम्पैथेटिक। यह तंत्रिका तंतु विशेषकर वेगस नर्व हृदय की गति को कम करती है। यह शरीर को विश्राम की स्थिति में रखता है और ऊर्जा की बचत करता है। नेक्स्ट, हृदय के रोगों की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे सामान्य है? एमआरआई, ईसीजी, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड? तो इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये क्या है? ईसीजी। ईसीजी हृदय की विद्युत गतियों को मापने का सबसे सरल और विश्वसनीय तरीका है। इससे अनियमित धड़कन, ब्लॉकेज या ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थितियां तुरंत पहचान ली जाती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है? छाती के बीच में थोड़ा बाएं, या दाएं फेफड़े के पास, पेट के पास या गर्दन के नीचे? तो ऑफकोर्स छाती के बीच थोड़ा बाएं साइड में। मानव हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जो छाती की मध्य रेखा से थोड़ा बाएं झुका होता है। यह 2 फेफड़ों के बीच स्थित होकर पिंजर यानी रिब केज से सुरक्षित रहता है। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे, जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल होंगी। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के MCQs के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स MCQ हब को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आपकी तरह एग्ज़ाम्स के सफ़र में हैं। यदि कोई सुझाव हो या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।